अगर मैं आपको बता दूं कि सामने वाला आपके लिए क्या फील करता है, इवन अपने लिए क्या फील करता है, उसके दिमाग में आपसे रिलेटेड कैसी इमेज बनी है, या फिर आप भी लोगों की छोटी छोटी बातों को बिल्कुल हृदय से लगा लेते हैं, बिल्कुल दिल से लगा लेते हैं। सो हाय एवरीवन, नमस्ते, हरे कृष्णा। सो आज हम इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। सो विदाउट मच फर्दर डिलेज लेट्स गेट रोल इनटू द वीडियो। तो मैं पहले बात करूंगी कि क्या आप लोगों का बिहेवियर बड़ा पर्सनली ले लेते हैं, मतलब कि सामने वाले ने आपके साथ क्या हरकत करी, क्या बात कही आपको, और वो आप साल साल तक बिल्कुल इकट्ठा करके बैठे रहते हैं, पकड़ के बैठे रहते हैं। ठीक है, तो इससे कैसे दूर हुआ जाए और इसका क्या मतलब है, तो समझते हैं। गाइज देखिए, थोड़ा हम स्पिरिचुअलिटी के बिहाफ से सब समझेंगे कि हम लोगों का जो जन्म यहाँ पर हुआ है वो बेसिकली हमारी जो सोल है, हमारी आत्मा है, उसको इनलाइटमेंट की तरफ और उसकी ग्रोथ के लिए हम धरती पर आए हैं। आप सबको पता है, राइट। सो क्या होता है कि हमारा मतलब जब हम धरती पर उतरे हैं तो हमारा एक अपना अपना वो है, कैरेक्टर है, ठीक है, जिसको हमको परफॉर्म करना है। हमारा पेरेंट्स के साथ है, हमारी सिस्टर्स के साथ है, हमारा कलीग्स के साथ है, हमारे मैन के साथ है, वुमेन के साथ है, सबके साथ जो भी सीन चल रही है बेसिकली वो क्या है, हमारे कैरेक्टर का रोल है। और यहाँ पर हर एक सोल अपना अपना कैरेक्टर निभा रही है, ठीक है, अपना अपना परफॉर्मेंस दे रही है कि उस पे। तो डायरेक्टर कौन है? सुप्रीम पावर, ठीक है, यूनिवर्स। तो क्या होता है, उसी के बिहाफ पर आपको पता है फिर बाकी का जो रोल होता है, कर्मास है, और उनके बारे में उनकी लाइफ लेसन्स हैं, उनको क्या क्या सीखना है, तो ये सब बाद में उससे रिलेटेड होता है, आप सबको पता है। वैसे ही चलो थोड़ा सा और डीप जाएंगे। जैसे मान लो कि अगर आप कोई मूवी देखने गए, कोई पिक्चर सिनेमा देखने गए, तो आपने देखा होगा स्क्रीन पर एक मूवी चला करती है ना, हर एक जो पर्सन होते हैं वो अपना अपना रोल निभाया करते हैं, है ना। तो वो चीज़ हम सीरियस नहीं लेते, बिकॉज हमें पता है दिस इज़ अ पिक्चर, ओके। हम दूर से बढ़िया बैठ के देखते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये रियल नहीं है। लेकिन मैंने ऐसे भी, आप लोगों ने काफ़ी लोगों को देखा होगा जो बड़ा सेंसिटिव होते हैं, वो पिक्चर देखने के समय जब मूवी देख रहे हैं तो वो रोने लगते हैं, वो क्राई, हाँ, उनको कोई चुप कराता है कि अच्छा शांत हो जाओ, है ना। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वो उस कैरेक्टर को मतलब उसको एम्पैथी में ले लेते हैं, उसको बिल्कुल सीरियस ले लेते हैं, उसको बिल्कुल इनरोल कर लेते हैं अपने अंदर की, अरे बहुत भावुक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो गलत है केस, है ना। तो यही हम अपने जीता जी लाइफ में करते हैं, जो हम जागरूक अवस्था में हैं। तो सामने वाला हमको जिस तरह ट्रीट करता है, हमसे बदतमीजी करता है, हमारे लिए गंदे गंदे शब्दों का चुनाव करता है, उसको हम सीरियस लेके बैठ जाते हैं। हालांकि ये पहले बात मुझे पता चली होती तो क्या बात था, एनीवे। सो हम उसको सीरियस लेके बैठ जाते हैं कि देखो इसने मुझसे ये कैसे कह दिया, ठीक है। देखिए उसने क्या कहा, मैं जस्टिफाई नहीं कर रही, ठीक है, मैं ये नहीं कहती आप भूल जाइए उसने क्या कहा, नो, मैं आपको सिर्फ एक मोटिवेशन दे रही हूँ कि उनका रोल अलग है, उनका भगवान जाने, तुम अपना करने आए हो, तुम अपना करो, है ना। मैंने लोगों के साथ देखा है कि उनके साथ अगर कुछ गलत होता है तो वो रिवेंज वाली एनर्जी में आ जाते हैं, है ना, उसके बाद वो गलत करने लगते हैं। तो वो हमारे को नहीं करना है, वो उनका रोल है, बाकी वो ऊपर वाला देखेगा, कर्मास देखेंगे, ठीक है। सो हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुमको सेल्फ इंप्रूवमेंट में लगना है, तुमको अपने ऊपर काम करना है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बाउंड्रीज नहीं सेट करेंगे, आप देते हैं तो देते ही चले जाइएगा, ये सब नहीं करना। ये तो आपकी इंप्रूवमेंट है, कैसे आपको अपने लाइफ में बैलेंस लाना है। हो सकता है ये आपका ही सोल पर्पस हो, है ना। सो मैंने बहुत क्लियरली आपको समझा दिया है। अब आप किसी का भी नेचर देखकर, कोई आपको कितनी गलत बात बोल रहा है, आप कुछ देखकर सिर्फ आप मुस्कुराइए, ठीक है। वो उनका सोल है, वो उनको देख लेगा, ठीक है, मतलब आगे चल के भगवान दिखा देगा, ठीक है। तो तुम इसकी चिंता मत करो, ओके। नेक्स्ट मैं आपसे बात बताती हूँ कि कैसे आप जाने कि सामने वाला कि ब्रेन में मेरे लिए क्या चल रहा है। आपका दोस्त है, आपका स्पाउस है, कोई भी है, मैटर नहीं करता। हालांकि मैं ऐसा नहीं करती कि आप इसी से जज कर लीजिएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक आप जान जाएंगे। तो आप कैसे जाने कि सामने वाला के ब्रेन में मेरे लिए क्या है, ठीक है। तो गाइस चेक करिए कि सामने वाला आपके लिए किस वर्ड्स का चुनाव करता है, मतलब कि कौन कौन से वर्ड आपके लिए वो बोलता है, ठीक है। ये बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन है कि सामने वाला के ब्रेन में आपके लिए वो चीज़ है, ठीक है, जो जो शब्दों का चुनाव करता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपको कॉल किया, कहा कि तुम तो यार कोई लाइक की नहीं हो, है ना, मेरी तो इमेज घट जाती है तुमसे बात कर कर, इस तरह से वर्ड का उच्चारण करता है। एंड आफ्टर दैट हम लोग इसको पता नहीं किसका नाम दे देते हैं, अपने आप को सैबोटाज खुद ही करते हैं, सेल्फ सैबोटाज, कि अरे यार गुस्से में बोल गया होगा, उसका ये इंटेंशन नहीं था, माय लव माय डियर, वो उसका वही इंटेंशन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताती हूँ बात कि कैसे जाने कोई हमारे लिए क्या फील करता है, मतलब कि किसी के दिल में हमारे लिए क्या है। तो बहुत गहराई से सुनिएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। आप सामने वाले को देखें, वो तुम्हारे लिए कैसे एक्शंस लेता है, ठीक है, वर्ड्स नहीं, एक्शंस देखिए।
एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। मान लीजिए कि कोई आपका मैन है जिसको आप कॉल कर रहे हो, है ना, सो वो फ़ोन नहीं उठा पाया, हो सकता है वो ड्यूटी पे रहा हो, तो उसने मैसेज आपको डाल दिया कि ठीक है मैं शाम को करता हूँ या फिर मैं दोपहर में करता हूँ जब मैं फ्री होता हूँ, और उसके बाद उसका कॉल नहीं आया, 1-2 दिन नहीं आया, तो ये समझिएगा कि थोड़ा वो बिजी चल रहा है, ठीक है। ये रिपीटेटिव अगर हुआ तो फिर ये फीलिंग्स में मत ले जाइएगा, ओके। सो जेन्युइन तरीके से अगर उसने बोला कि मैं शाम को कॉल करूँगा तो शाम को वो कॉल तुम्हें करेगा, ठीक है। तो इस तरह से मतलब कॉल करेगा। जैसे कि मैंने देखे हैं कुछ मैन जो होते हैं बेसिकली वो ना एक्सप्रेस नहीं करते, वो कर ही नहीं पाते तो वो क्या करेंगे ना कि अब उनको अपने पार्टनर को आई लव यू नहीं बोलेंगे, आई केयर फॉर यू कुछ नहीं बोलेंगे, वो सीधा सा कहेंगे कि अपना ध्यान रखो, तबीयत नहीं सही है, खाना खा लो, दवाई खा लो, टाइम से घर पहुंच गई, घर से ज़्यादा बाहर रात में मत जाना, मतलब जब कंसर्ट आपको दिखाएंगे, ठीक है। वो मतलब इस तरह से उनका प्यार होगा, बेसिकली वो उनका शॉर्ट में आई लव यू है, ठीक है। या फिर अगर सामने वाले से आप कोई भी फ्रेंड है आपका, आप उससे बात कर रहे हो और बात में आपका झगड़ा हो गया, कोई लड़ाई हो गई, तो वो आपको चलो अच्छा पूरी रात तो मान लो एक बार छोड़ देता है, लेकिन दूसरे तीसरे दिन वो आपके पास आएगा, अपोलोजाइज़ करेगा, मतलब मिलेगा कि चलो अच्छा जो हुआ, मतलब उस चीज़ों को रिजॉल्व करेगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि वो आपके लिए एक्शन कैसे ले रहा है कि यार ठीक है लड़ाई हुई लेकिन वो मेरे पास आया, है ना। तो ये होते हैं कि कैसे आपको मैसेज किया, कैसे आपके पास पहुँचा, ये सब एक्शंस बताते हैं कि किसी के दिल में हमारे लिए क्या है, क्या इमोशंस हैं, ठीक है। एक चीज़ और मैं बता दूँ कि अगर पता नहीं लोग इसको कहाँ से दिल की बात समझ रहे हैं गाइज, कि अगर आपके पार्टनर का, आपके फ्रेंड का, आपके कलीग्स का किसी का बर्थडे है तो इन डेट्स को कभी सामने वाला नहीं भूलता, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन पहले चिल्लाएगा गाएगा, नहीं, वो सुबह तुमको विश कर देगा, वो तुम्हें कभी भी ये एक्सक्यूज़ नहीं लगाएगा कि अरे मैं भूल गया था, मैं काम में बिज़ी था, नहीं, उसको पता है मेरी वुमेन का बर्थडे है, मेरी फ्रेंड का है, मेरे पार्टनर का है, वो करेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बर्थडे भूल जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं भूलता, ठीक है। आई नो ये सब बच्चों की चीज़ें हैं बट ये मैटर करती हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से फिर नहीं होने वाला, तो इस चीज़ को भी आप समझिएगा कि नहीं, कि मैंने देखा है कुछ ऐसे एग्जाम्पल, सामने वाले के सो कॉल्ड फ्रेंड ने उनको बर्थडे विश करते हैं शाम को रात में और कहते हैं यार सारा दिन मैं भूल गया था, जबकि सारा दिन वो घर पे ही बैठे रहते हैं। तो कैसा सिली बनाते हैं सामने वाले को, तो इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो ये कोई प्यार व्यार नहीं हुआ ना, उनके दिल में कुछ है आपके लिए, ठीक है। आप एक्शंस देखिए कि वो आपके लिए एक्शन कैसे लेता है। जैसे कुछ और मैंने देखा है लोगों को कि कहते हैं कि मैं इनका जिगरी हूँ, मैं इनका बेस्ट फ्रेंड हूँ, लेकिन अगर अभी तुमको रात में कोई दिक्कत हो जाए और तुम उन्हीं के घर के नीचे काओ खड़े रहो कि भैया आके ले लो, तो कहेंगे नहीं नहीं रात हो गई है, दरवाजा नहीं खोल सकता, ये वो, ठीक है। तो ये सब भी दिल में मत लगाइएगा, ठीक है। फिर आपने सांपों को पाल के रखा हुआ है डियर, ठीक है ना, ये आपके दोस्त नहीं हो सकते। तो कुछ इस तरह से आप जानेंगे कि सामने वाले के दिल में आपके लिए क्या है। ओके, अब मैं थर्ड पॉइंट लूँगी कि लोग हमें कैसे ट्रीट करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा मिलता जुलता है, 3 पॉइंट्स में लगेगा आपको थोड़ा सा मिलता जुलता, बट मुझे लिबरेट करना है तो मैं कर रही हूँ। तो क्या होता है कि कैसे लोग हमें ट्रीट करते हैं, है ना। चाहे आप जितना स्वीटली उनको बात करें, चाहे आप इतने अच्छे अच्छे शब्द का यूज़ करें, चाहे आप उनका कुछ ना बिगाड़े हों, बट वो आपको इतनी गंदी तरीके से ट्रीट करेंगे कि अभी भी आप याद कर लेते होंगे तो पता नहीं आपको क्या फील होता होगा। आई नो दैट। सो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि वो जो सामने वाला पर्सन है वो उसका ओन कैरेक्टर है, ठीक है। वो अपने बारे में वही चीज़ फील करता है, ठीक है, जो वही चीज़ वो बाहर प्रोजेक्ट करता है। चलो थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे लूँगी मैं एग्जाम्पल एक। ओके, मान लो कि तुम एक शादी में गए, ठीक है, और वहाँ पर तुमने बढ़िया चाइनीज़ खाया, ठीक है, पेट भर के खाया, और इतना खा लिया पेट भर के कि तुम्हारा जी मचलाने लगा और तुम्हें उल्टी हो गई, ठीक है। तो जब तुमने उल्टी की तो क्या उल्टी में दाल चावल उल्टी की? आप बोलोगे नहीं, मैंने मंचूरियन ही उल्टी की, राइट मतलब चाइनीज़ ही उल्टी की। तो फिर तो मैं कैसे उम्मीद कर दूँ कि तुम दाल चावल करोगे। सिमिलरली हमारे अंदर जो चीज़ इंटरनली चला करती है, जो भी हम सामने को प्रोजेक्ट करते हैं, वो हमारे इनर सेल्फ होता है ना। अच्छा हाँ, मैंने इसको बार बार बताया है कि एवरीथिंग इज़ योर ओन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड, राइट, जो हम प्रोजेक्ट करते हैं। तो इसीलिए जो इंसान हमारे साथ गंदा बिहेव करता है वो बेसिकली वो सीख कर वो चीज़ आया है, बच्चा, ठीक है, बच्चा नहीं मतलब अब तो एडल्ट है, वो कोई भी है, ठीक है। तो वो इस तरह से एक्ट करता है बिकॉज उसने वो चीज़ उसके लाइफ टाइम में उसने सीखी है, बचपन से उसने वही माहौल में रहा है, इसलिए उसने वो चीज़ को प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को आपको जज नहीं करना है, ऐसे लोगों को ब्लेसिंग देनी है कि बेचारे खुद हर्ट है। तभी आपने देखा लोगों को हर्ट करके चले जाते हैं, गंदी गंदी बातें बोल देते हैं, बिकॉज वो खुद हर्ट है ना डियर, इसलिए। फिर हम लोग क्या करते हैं कि खुद की ही सेल्फ वर्थ पे सवाल उठाते हैं कि क्या सच में मैं ऐसी हूँ, क्या मैंने सच में ऐसा किया। तो माय लव, तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम पूरी तरह से ठीक हो, ठीक है, दिक्कत उनके साथ है, ओके।
सो मैंने बहुत अच्छे से समझाया, एग्जाम्पल के साथ समझाया। अब आपको ये प्रैक्टिस में पहले लाना है, ठीक है। कोई भी बोलता है धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा, पहले गुस्सा आएगा, पहले आपको बहुत गुस्सा आएगी, आप मुट्ठी उट्ठी बना के चुपचाप बैठे रहिएगा, इसको स्माइल के साथ टर्न करिएगा, ठीक है। अपने फेस पर स्माइल की प्रैक्टिस करिएगा तो चीज़ें आपकी प्रैक्टिस में आने लगेंगी धीरे धीरे। और बार बार आपको अपने ब्रेन को टीच करना है, इट्स ओके, दिस इज़ नॉट माई प्रोजेक्शन, ये सामने वाले की उल्टी है और मैं इसे साफ नहीं करूँगा, ठीक है। तो आपको ना उनको करेक्ट करना है, ना आपको उनको भाषण देना है, ना आपको अपने वर्डों को, अपने शब्दों को खराब करना है, ठीक है। फटाफट से जानिए, ये सामने वाले का कर्म है, ये सामने वाले का रोल है जो यहाँ पर अपना अपना लाइफ टाइम में लोग कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल। सो वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, बेल आइकन हिट करें और चैनल सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पर मैं अवेलेबल हूँ, कोई टॉपिक सजेस्ट करना है, कुछ पूछना है तो चले आइएगा। दूसरी चीज़, वेदर चेंज हो रहा है तो अपना खूब ख्याल रखें, गर्म कपड़े निकाल लीजिए, पहनना शुरू कर दीजिए। देखिए मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। सो आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। हरे कृष्णा।